जितने भी जो कमिंग समाचार का व्यूवर्स है उनको स्वागत करते हैं। अक्सर हमने देखे हैं कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ वजह से लोग धरना देते हैं और ये सरकार जो है जब तक धरना नहीं देते हैं तब तक लोगों की मांगे पूरे नहीं करते हैं। तो आज भी हमें देखने को मिल रहा है एक आशा यूनियन जो है जो हेल्थ मिशन के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गांव-गांव में जो आशा का एक वर्कर जो रखा गया था जो हेल्थ का इशू को संभालने के लिए, तो आज उन लोगों का कुछ मांगे है। इस कमिंग के सेपा का जो जनरल ग्राउंड है यहाँ आशा यूनियन के लोग एक धरना को लेके, तो हम जानते हैं उनसे कि किस प्रकार का ये धरना बेच रहे हैं और उनके मांगे क्या है और अगर उनके मांगों को सरकार जो है पूरा नहीं करते हैं तो वे अगले कदम किस प्रकार से उठाने वाला है। तो यहाँ का जो लीडर है जो लीड कर रहे हैं जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो भी उनसे हम जानते हैं कि उनके मांगे क्या है, उनके सोच विचार क्या है। तो आइए चलिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आशा यूनियन अमर है, अमर है। आशा यूनियन अमर है, अमर है। आशा यूनियन अमर है, अमर है। देश के हित में करेंगे काम चलेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे काम चलेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे काम चलेंगे पूरे दाम। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा। Thank you, Calming News. Good morning to all of you. Myself, Srimati Yadegya Dada, as a president of all Islamic ASA and ASA facilitator. तो आज का संदेश ये है, हम लोग ऑल अरुणाचल पे आज जो धरना कर रहे हैं आशा एंड आशा फैसिलिटेटर। तो धरना क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है, ये हमारे सेक्रेटरी अतिक बयान बताएगा। पहले तो आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहेगा। मेरा नाम है काकिक दाफी बियोंद, ऑल अरुणाचल प्रदेश के आशा यूनियन के जनरल सेक्रेटरी इस्कामी यूनिट के हूँ। तो आज जो धरना बेच रहा है वो क्यों और किस प्रकार किस लिए बेच रहा है वो हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आज के मीडिया कमिंग समाचार को तहे दिल से थैंक्स देना चाहता हूँ जो हम आशा के बात को सरकार तक पहुँचा देने के लिए आए हैं। आज के दिन में धरना जो हमारे इस कमिंग में सिर्फ नहीं बल्कि ऑल अरुणाचल में हम आशाएं एक साथ धरना कर रहे हैं। और ये धरना जो किस कारण से हो रहा है बोलने से सरकार जो हमें इंसेंटिव बढ़ा देगा बोल के नहीं बढ़ा दिया है, बढ़ा देगा बोल के नहीं बढ़ा दिया। फिर हम लोग जो रुकने का कारण से एक बार हम लोग रैली भी किया था, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। फिर दिल्ली में भी जाके एक बार हम लोग बातचीत रैली भी किया था, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद में हम लोग को फिर से पैसा बढ़ा देगा बोलने का बाद हम लोग का होनोरियम को बढ़ा देगा बोलने का बाद नहीं बढ़ा दिया। इसलिए आज का दिन में हम लोग जो ये धरना करना पड़ रहा है। पिछले 17-18 साल से हम आशाएं अपना डॉक्टर नर्स के साथ में कंधा से कंधा मिला के अपना काम में साथ देते आए हैं। वैसे मेडिकल डिपार्टमेंट में तो बहुत सा ऐसे ब्रांच है और कर्मचारी जो अपना अपना ब्रांच में अपना काम करते हैं, पर हम आशा के लिए कोई ब्रांच नहीं है। हम आशा जो एक वॉलंटियर बनकर हर ब्रांच में हम जो साथ देते आए हैं। खास करके महामारी के समय में हम आशाएं जो आगे निकलकर लोग जो डर का कारण से छिप कर अपने बाल बच्चों के साथ में घर में छिप रहे थे, उसी समय में हम आशाएं जो वैक्सीनेशन रातों रात मरने के बाद में हम आगे निकल के अपना डॉक्टर नर्स के साथ में हम जो दिन रात करके काम किए थे। तो फिर उसका अलावा हम आशाएं गांव में एक रूरल एरिया में रहते हुए
फिर वहाँ से प्रेग्नेंट वोमेन को टाउन में लेके आने के लिए बहुत सा कष्ट उठाना पड़ता है। वहाँ से हम लोग जैसे तैसे करके गाड़ी लेके आता है। फिर टाउन में हम लोग जो ANC चेकअप कराना पड़ता है। 3 मंथ से लेकर हम लोग डिलीवरी तक उसको देखभाल करना पड़ता है। उसका बाद में फिर से डिलीवरी के समय में हम लोग रात भर उसका साथ में देखभाल करके हम लोग देना पड़ता है डिलीवरी होने का बाद। और उसका अलावा में हम लोग जो गांव में इतना कुछ ऐसे काम है कि HbNc HbYc पोलियो देते हैं, फिर मलेरिया टेस्ट करते हैं। उसके अलावा फिर हम लोग रेवेन्यू मीटिंग बैठते हैं। ऐसे वैसे करके हम लोग कुछ पॉइंट जो बहुत ज़्यादा ऐसे करते हैं। हाउस टू हाउस विजिट करते हैं हर काम को, पर भी हमको ऑनरेरियम ही इतना कमती मिलता है मंथ में 2000 करके। और वो 2000 भी हम लोग को मंथली नहीं मिलता है, कई बार साल में 2 बार या 3 बार ऐसे करके मिलता है। तो उसी कारण से आज जो हम लोग जो यही धरना करना पड़ रहा है कि हम लोग का ऑल अरुणाचल का आशा यूनियन एक बनाने का बाद में हम लोग यही धरना करना पड़ रहा है कि, और सरकार से यही हम जो मांग करना पड़ रहा है कि अपना काम करने का हम लोग का मांग को मांगना पड़ रहा है कि हमको इंसेंटिव बढ़ा दीजिए बोल के। वैसे तो हम लोग का मांग तो 20 पॉइंट कुछ ऐसे है, पर भी हम जो थोड़ा कुछ खास पॉइंट जो हम जो बोलना चाहूँगा कि पहला पॉइंट है कि हमारे ऑनरेरियम को बढ़ा दीजिए। खास करके सरकार को हम जो यही दरख्वास्त करते हैं पर मंथ दीजिए। उसका बाद में 18,000 करके हमें आशा को दीजिए। उसका अलावा में हमारा आशा फैसिलिटेटर तौर है उसको 24,000 करके पर मंथ करके दीजिए बोल के हम जो यही अनुरोध करते हैं। उसके बाद में पिछला पॉइंट है कि हम आशा है जितना भी काम करने से भी अभी वैसे भी 17 इयर्स हो गया, हमारे कुछ एक वो नहीं है, हमारा कुछ सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए यही फिर से हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि हमें पेंशन दीजिए। पेंशन होने का बाद में हमें पर मंथ में 10,000 करके हमें दीजिए बोल के यही हम जो फिर से मांग करते हैं। उसके अलावा फिर से हम जो सरकार से यही मांग रखते हैं कि हमें कुछ कहीं कब्र में आशा का काम करते करते कहीं गुजर गया या कहीं एक्सीडेंट कुछ ऐसे हो गया तो हमें कंपनसेशन का हिस्सा में 15 लाख करके हमारे आशा का कंपनसेशन करके दीजिए बोल के सरकार से मेरा यही मांग रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।